औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम प्लान इम्प्लीमेंटेशन एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट है और हमारे यूनिट नंबर ये 6 है और इसका नाम है स्कूल मैपिंग। और हम प्रेजेंटेड बाय मैं यानी मोहम्मद सफरा खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारे कोर्स कोड का नाम 8617 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम इसका देखते हैं ये क्या है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन स्कूल मैपिंग। स्कूल मैपिंग होती क्या है? नो system of education, however new or unique it may represent a complete break away with or departure from which already exist prior to that. The system existing before the introduction of a new one form the basis on what the subsequent effect of a new वन में राइज। यानी कि स्टूडेंट्स में बताया जा रहा है कि कोई भी सिस्टम जो है एजुकेशन का जो है वो अकेला नहीं होता, वो यूनिक होता है और रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट जो है डिपार्टमेंट को, और इसके बिना वो है सिस्टम के बिना वो चल ही नहीं सकता है। आगे हम चलते हैं 1.1 पे मीनिंग एंड नेचर। मीनिंग्स एंड नेचर इसमें क्या है? द टर्म स्कूल मैपिंग which educational planners and managers come across in literature on education planning and managing is quite a comprehensive one। यानी कि वो बहुत ही comprehensive one है। नंबर 1 क्या है? It will produce a catalog of educational needs or learning needs ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। यानी कि एज अ सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहा है जो कलेक्टिवली जो है वो एजुकेशनल की नीड जो है उसको लर्न करने की। नंबर 2 पे क्या है? इट विल प्रोड्यूस एन इन्वेंट्री ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। इससे क्या है? इन्वेंट्री आपको देता है एजुकेशन फैसिलिटी के हिसाब से। नंबर 3 पे क्या? इट विल शो विच ऑफ द फैसिलिटीज़ आर यूटिलाइज और अंडर यूटिलाइज। कौन सा जो फैसिलिटी है वो यूटिलाइज हो चुकी है या और जो अंडर यूटिलाइज जो होने वाली है फैसिलिटीज़ के हिसाब से। आगे क्या है? नंबर 4 पे इट विल प्रोवाइड गाइडलाइन एज टू हाउ द अवेलेबल फैसिलिटीज़ कैन बी रिकॉग्नाइज बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ ईदर द फैकल्टीज themselves और देयर यूजर्स एंड। यानी कि ये जो है फैसिलिटी जो है फैकल्टी कैसे यूज़ करती है या फिर जो है उसके प्रोवाइडर्स जो है इसी को किस तरह से अवेलेबल करते हैं कि ये जो यूज़र्स के यूज़ में है। आगे के नंबर 5 पे इट विल इनेबल द न्यू फैसिलिटीज़ टू बी प्रोवाइड वेयर दे कैन बी यूटिलाइज टू द हाइएस्ट एडवांटेज। यानी कि हाइएस्ट एडवांटेज देने के लिए न्यू फैसिलिटीज़ को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कम्प्लीटली यूटिलाइज करके। आगे क्या 1.2 ये है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल मैपिंग। सिग्निफिकेंस क्या है स्कूल मैपिंग का? तो ये स्कूल मैपिंग ऑक्यूपाइज एन इमेंस सिग्निफिकेंस इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजिंग फॉर द फॉलोइंग रिसोर्सेज। यानी मैनेजिंग करें एजुकेशन प्लानिंग को फॉलोइंग रिसोर्सेज के ज़रिए सिग्निफिकेंटली यूज़ किया। जिसमें क्या है? नंबर 1 हाउएवर इफेक्ट्स। However, efficient and skillful an educational planner may be, he must have at hand the basic information about the overall functions of the education system throughout the country or the area under his एजुकेशन। यानी कि वो कह रहे हैं इफेक्टिव और स्किलफुल होनी चाहिए एजुकेशन प्लानिंग जो कि मदद करे इंफॉर्मेशन ओवरऑल फंक्शन को एजुकेशन के सिस्टम के हिसाब से चलने में। फिर है नंबर 2 पे थ्रू आउट स्कूल मैपिंग वन कम्स टू नो द एजुकेशनल नीड्स ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड जज द एडिक्वेट ऑफ द प्रेजेंटली अवेलेबल फैसिलिटीज़ इन लाइट देयरफॉर। यानी कि प्रेजेंटली जो है स्कूल मैपिंग में क्या है एजुकेशन की जो नीड है और उसके डिफरेंट एरियाज़ में जो है उसको एडिक्वेट जो है उसकी जो है परफॉर्मेंस जो है प्रेजेंटली जो है वो पूरी की पूरी इसमें बनानी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1.3 ये है स्कोप ऑफ स्कूल मैपिंग। ये क्या है? विद द recent development in non-formal education in areas such as literature program, post-literature course, vocation, training and adult education, school mapping, school
cover not only the distribution of the formal educational facilities but also the नॉन फॉर्मल एजुकेशनल फैसिलिटी, यानी कि इसमें फॉर्मल फैसिलिटीज़ में नॉन फॉर्मल भी फैसिलिटीज़ होती हैं, और जो जिसमें पोस्ट लिटरेचर और इसमें कोर्सेज आते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग और एडल्ट को जो है एजुकेशन और स्कूल मैपिंग के अंदर ये सारी चीज़ों को जो है किया जाता है। नंबर 1 हमारे पास है रैशनलाइजेशन और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। इसमें क्या है, शिफ्टिंग क्लोजर और एमलॉगमेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये होता है। नंबर बी पे क्या, ऑप्टिमिज्म यूटिलाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। फिर है ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए अप्रोच। फिर हमारे पास सी पे ऑप्टिमाइज्म यूटिलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग इक्विपमेंट्स फर्नीचर एक्सेट्रा, इक्विपमेंट्स और फर्नीचर एक्सेट्रा। नंबर 2 पे क्या, प्रोवाइडिंग ऑफ न्यू और एडिशनल फैसिलिटी, प्रोवाइडिंग न्यू और एडिशनल फैसिलिटीज होना। फिर आगे के पे ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स और अपग्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, इसमें क्या न्यू स्कूल्स और अपग्रेडिंग वर्ड्स को एग्जिस्ट हो। फिर नंबर बी पे क्या है, प्रोवाइडिंग एडिशनल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें एडिशनल टीचिंग भी स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ भी। आगे क्या है, प्रोवाइडिंग अ न्यू और एडिशनल बिल्डिंग फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स इन सिचुएशंस इन इंस्टीट्यूशंस, यानी कि प्रोवाइड की एडिशनल बिल्डिंग्स भी हो, फर्नीचर भी और इक्विपमेंट भी हो इन इंस्टीट्यूशंस में भी। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं 1.4, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव सर्व्ड बाय स्कूल मैपिंग, ये इसमें क्या होना चाहिए, वन ऑफ द यूनेस्को सोर्स इनोमरेट द ऑब्जेक्टिव that may be served by school mapping as followed, which further highlights the significance of the process, जिसमें नंबर 1 के to analyze the educational situation of the whole country or of chosen region, फिर as the geographic level as opposed to an overall aggregate of data, यानी कि एग्रीगेट डेटा के मुताबिक जो एजुकेशन सिचुएशन के साथ जोग्राफी लेवल को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एनालाइज करते हुए। नंबर 2 क्या है, टू हेल्प प्लान द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस पे फैसिलिटीज़ देनी चाहिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए, क्या प्लान करना चाहिए। नंबर 1 क्या, डेमोग्राफिक सिचुएशन एंड ट्रेंड, डेमोग्राफिक क्या है और उसका ट्रेंड क्या है। नंबर 2 पे किस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, इसमें इकोनॉमिक क्या है और सोशल डेवलपमेंट क्या है। आगे के नंबर 3 पे सूटेबिलिटी ऑफ स्कूल लोकल साइज टाइप एंड कंडीशन, ऐसे इसमें स्कूल सूटेबिलिटी और स्कूल की लोकेशन के साइज़ को, टाइप को और उसकी कंडीशंस को भी मद्देनज़र रखा जाए। आगे नंबर 3 पे क्या है, टू एडजस्ट ए मेथडोलॉजी द नेशनल goes to the unequal situation of particular province और region of the country, यानी कि कंट्री के हिसाब से जो है वो प्रोवाइड किया जाए नेचुरल गोल्स के मद्देनज़र। आगे क्या 1.5, ये क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल मैपिंग, इसमें क्या है, मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल मैपिंग मे बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज, यानी कि स्कूल मैपिंग जो है वो मंडा जज़ैर जो है इसके बारे में जो इसके करेक्टरिस्टिक्स नीचे आ रहे हैं वो है। नंबर 1 क्या है, स्कूल मैपिंग इज़ comprehensive activity which takes into account the entire area के बारे में बात करते हैं। The term area here refers to a specific geographic region which may be the country, a province, district और तहसील, यानी कि ये आपके इसमें कंट्री हो सकता है, प्रोविंस हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट या तहसील की भी बात हो सकती है जब हम जोग्राफी की लफ्ज़ की स्पेसिफिकली बात करते हैं। आगे नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है वो स्कूल मैप कवर्स द टोटल एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द एरिया, ये स्कूल मैप जो है वो टोटल एजुकेशन का जो सिस्टम का जो एरिया है उसको उसके बारे में बात करते हैं। उसमें क्या है, जो जोग्राफिकल फैक्टर, फिर क्या आता है द इकोनॉमिकल फैक्टर, नंबर 3 क्या आता है द पॉलिटिकल फैक्टर, नंबर 4 क्या आता है द एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर क्या, नंबर 5 पे द मैन पावर फैक्टर आ गया था। फिर हमारे पास स्टूडेंट आ रहे 2.2, ये है लेवल टाइप वाइज प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल मैपिंग। ये क्या है स्टूडेंट्स, आ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सेम इज एज फॉलोज। नंबर 1 क्या है प्राइमरी एजुकेशन, नंबर 2 क्या है सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होता है टर्शरी एजुकेशन, यानी इन 3 एजुकेशन के अंदर जो है स्कूल मैपिंग में क्या होता है, प्राइमरी होता है जो स्टूडेंट्स जो छोटे क्लासेस के होते हैं यानी 0 से लेके 8 तक की क्लास, सेकेंडरी
होता है, जो यानी 6 क्लास से मैं आपको कह रहा हूँ 12वीं क्लास तक, और टर्चरी होता है अंडर ग्रेजुएट या वोकेशनल जो एजुकेशन उन सब में जो, या PhD जो क्लास, ये सब टर्चरी एजुकेशन में, इन सब की जो है एक स्कूल मैपिंग होती है, उसके तहत जो है इन सबको तीनों को जो है 3 सेक्टर जो एजुकेशन प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी इनको डेवलप किया जाए, उसके हिसाब से इनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व किया जाता है, तो हमारी स्कूल मैपिंग तैयार होती है। तो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास 2.3 में क्या है, व्हेन एंड हाउ अ स्कूल मैपिंग, कैसे होती है और कहाँ होती है ये स्कूल मैपिंग, क्या है। एक्चुअली स्पीकिंग, स्कूल मैपिंग इज़ एन एक्टिविटी दैट शुड बी अंडरटेकन एट ग्रास रूट लेवल। ये एक ऐसी चीज़ है जो ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि बुनियाद से जो इसमें काम करना चाहिए। फिर क्या, इन अदर वर्ड्स it means that when we go by the educational needs and requirements of the people living in the bottom to the top, यानी कि इसमें क्या है, एजुकेशन की ज़रूरत है, हमें रिक्वायरमेंट है कि पीपल की बॉटम से टॉप तक के लोगों को जो एजुकेट करने की। इसमें कि इन पाकिस्तान वी आर ऑलवेज फेसिंग फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, पाकिस्तान में हमेशा जो है फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना रहा है। So here we adopt the second perspective, that is formulate the plan of federal, यानी कि हम formulate करें सेकेंड प्रोसीजर को, वो क्या है, प्लान एट फेडरल यानी कि प्रोविंशियल लेवल रिमेन्स ऑफ कोर्स विद इन द एक्सपेक्टेड रिसोर्स एंड देन ट्रांसमिट द डिटेल ऑफ द प्लान टू द रीजन, यानी कि डिटेल प्लान का रीजन के हिसाब से, एरियाज वेयर द अथॉरिटीज डैम the fact to be executed, and then the educational facilities are provided accordingly वहाँ जो है facilities provide करनी चाहिए educational। आगे 2.4 में क्या है, steps in school mapping, वो क्या है steps, recall the points discussed while comparing and contesting the concept of educational mapping and school mapping. Steps involved in school mapping are exactly the same as those in educational mapping। जो स्कूल मैपिंग के लिए है वही exactly क्या एजुकेशन मैपिंग के लिए ही चीज़ इस्तेमाल होगी। These points are the concern from the UNESCO regional office Bangkok suggested in the region। उसमें क्या था, नंबर 1 defining the minimum learning need of the people in respect of नंबर 1 एक है बेसिक एजुकेशन, एग्जाम्पल व्हाट क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स एज वेल एज लिटरेट्स सेक्स एंड एज वाइज, यानी कि लिटरेट कितने आपके मुल्क में है सेक्स के लिहाज से और एज के हिसाब से, उनके बारे में, और वो कितने पढ़े लिखे, लिटरेसी उनकी रेट का पता होना चाहिए किसी ये बेसिक सी बात है। बी क्या है, द अमाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट कल्चरल बैकग्राउंड एंड स्किल, कल्चरल बैकग्राउंड भी उनका होना चाहिए और जो होती है उनके अंदर स्किल भी होनी चाहिए। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं 2.5 में, ये है रिपोर्ट बाय IEAP पेरिस, ये इनकी रिपोर्ट है एक इंस्टीट्यूशन की। ये क्या है, वन ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश बाय IEAP पेरिस हैज़ इनोमरेटेड द स्टेप इन्वॉल्व इन स्कूल मैपिंग एज बिलो। उन्होंने क्या किया, नंबर 1 पे रिक्रूटिंग एंड इवेल्युएटिंग ट्रेनिंग द स्टाफ लाइक categorical cartographs, coders, investigators, statisticians, cost analysis। नंबर 2 पे क्या, establish this team as a sector of the educational plans service और of the national planning board के अंदर ही होना चाहिए। नंबर 3 में क्या, organization, the work of the team and the particular the collection and the and the of data geographically and statistical। फिर नंबर 4 पे क्या है, आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ ऑपरेट, आइडेंटिफाई करें एरिया ऑफ ऑपरेशन को। आगे हमारे पास क्या है 3 पे, द कैटेचमेंट एरिया, इसमें क्या है 3.1 पे क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, इसका मतलब क्या है, आ कैटेचमेंट इज़ द जोग्राफिकल एरिया served by a school in order to delegate it point policies pupils how home and outline the smallest areas covering all of them, यानी all of them को जो है वो पॉइंट आउट कर ऐसे pupils यानी स्टूडेंट्स को। 2 possible extremes के केसेस में भी मेंशन, उनमें 2 possible extremes है। तो एक है द केस ऑफ
single school for entire community, provide very specialized training, for instance repair and serving of watching such a school catchment R will be whole of the community, यानी कम्युनिटी के हिसाब से एज अ होल इसको जो है वो स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया। नंबर बी पे क्या, द केस ऑफ द केस ऑफ नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल फॉर इंस्टेंस of for the children of working maintaining a hydroelectric power station dam. Here the catchment area embarrass the dwelling house in the neighborhood of the dam। ये इसके लिए जो है नर्सरी और प्राइमरी स्कूल के बारे में स्कूल वर्कर्स को भी मेंटेन हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उन्हें भी इंगेज किया, उनसे भी काम निकलवाया जाए, ये उसके लिए नेबरहुड में बताया। फिर 3.2 ये है द कैटामेन एरिया थियोरेटिकल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है, प्रायोरिटी द कैटामेन एरिया ऑफ अ स्कूल टू बी रीच्ड ऑन फुट इज अ सर्कल whose radius is the maximum distance from home to school, यानी होम से मैक्सिमम डिस्टेंस स्कूल से जो है वो घर का हो, ये जो इसका इतना रेडियस में ये चीज़ होनी चाहिए, इतनी रिसर्च होनी चाहिए। इसमें क्या है, नंबर 4 हम आगे पढ़ेंगे है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें क्या है, एनी स्टैंडर्डाइजेशन इन्वॉल्व्स द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम एंड ऑप्टिमाइज साइज ऑफ स्कूल, ऑप्टिमाइज और मैक्सिमम साइज ऑफ द स्कूल करें। फिर ऑब्वियसली then 3 stands are influenced by a number of factors depend on the whether the primary, middle or secondary school in case of the Pakistan, आकर जैसे पाकिस्तान के बारे में कंसिडर किया जाएगा कि in Pakistan for example social culture setup, education needs and problems of the people, geographically features of the area under the school mapping and a host of the other school factors are of the crucial significance for determining the minimum, maximum and optimistic size of the school at each level। यानी कि पाकिस्तान में सोशल और कल्चरल स्टेप्स को लेने चाहिए सेटअप करने के लिए, एजुकेशन की नीड्स को प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके जोग्राफिकली और इनको सोशल स्कूल मैप बनाना चाहिए होस्ट को, ताकि जो है एक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और उन क्रूशल सिग्निफिकेंस उनके देखें और उनके डिटरमिन करें मिनिमम, मैक्सिमम और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि बैलेंस अप्रोच को साइजेस को हर स्कूल में, ताकि ये कि इनकी जो स्टैंडर्डाइज है वो पूरी का पूरी तौर पे चल सके और इनकी कोई मुश्किलात ना हो। आगे नंबर 5 पे हम चलते हैं, ये है एप्लीकेशन ऑफ सम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू स्कूल मैपिंग। ये क्या, नंबर 1 जो मेथड है वो इस्तेमाल होता है वो है द डेलीफिक टेक्निक। उसमें क्या, डेलीफिक टेक्निक में बी यूज इन मेकिंग डिसीजंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल मैपिंग। एक डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्कूल मैपिंग पे इनके इस मेथड के मुताबिक काम होता है। फिर बेसिकली द टेक्निक स्टैंड फॉर रेफरिंग अ प्रॉब्लम टू एक्सपर्टीज ऑफ ऑब्टेनिंग देयर ओपिनियन ऑफ इट, यानी कि एक्सपर्टीज से इसमें जो है टेक्निकल हम ओपिनियन लेते हैं ताकि हमारा जो है वो जो है बेहतर किस्म की हमारी टेक्निक अप्लाई हो पाए जब हम स्कूल मैपिंग करें। और सेकंड हमारे पास क्या है, पेरेट। इसमें क्या है, पेरेट इसका मतलब क्या, एब्रीवेशन किस चीज़ की है, ये प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें प्रोग्राम होते हैं, एवेल्यूएशन और एंड रिव्यू की टेक्निक जो है, ये 4 चीज़ें जो है, ये 4 जो एलिमेंट्स से इस्तेमाल, इनको हम जब इस्तेमाल करते हैं तो जो है हम स्कूल मैपिंग जो है ये अच्छी इस टेक्निक के ज़रिए बना सकते हैं। तो फ़ी अमानिल्लाह, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 6 स्कूल मैपिंग का इख्तिताम पज़ीर होता है। 8617 हमारा कोर्स कोड था। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, और गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सफ़र खान को सब्सक्राइब कर दें और मुझे सपोर्ट करते रहें ऐसे, ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ।